मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों को बहुत बहुत बधाई। स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 चालू करने जा रहे हैं। जो 12th का मैथमेटिक्स है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का, वो आपका चेन रूल से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी मैंने 5 वीडियो बना दिया हूँ और 5 वीडियो जो मैंने बनाया है डिफरेंशिएशन को, वो आपको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बेसिक बताया है। अब हम वो 5 वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, तभी आपको 12th का समझ में आएगा, अन्यथा आपको 44 नंबर में आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको पूरा बेसिक से लेकर बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसलिए आप मेरा वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो मरा हुआ मुर्दा के समान। फिर देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग चेन रूल को जानेंगे कि चेन रूल का प्रयोग कब किया जाता है। चलिए देखिए, चेन रूल का प्रयोग ऑलरेडी कब किया जाता है स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें चेन रूल का मैं 2 मेथड बताऊँ, ठीक है। एक तो बहुत लंबा मेथड है लेकिन लंबा मेथड में जो गलत कर देता है, इसलिए मीडियम मेथड जो होता है कि उसको हम लोग एग्जाम में बनाने लायक, एग्जाम में हम लोग बना सकते हैं, उस मेथड को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग जान रहे थे कि स्टूडेंट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो साइन किस पर डिपेंड है? एक्स पर। साइन किस पर डिपेंड है? एक्स पर, ठीक है। साइन जो है डिपेंड है स्टूडेंट, वो आपका एक्स पर डिपेंड है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यदि आपका ऑलरेडी हमारा साइन एक्स रहता था तो साइन डिपेंड है एक्स पर, इसलिए यहाँ हम एक्स लिखते थे, क्योंकि साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है यहाँ पर, जिसके कारण डायरेक्ट हम कॉस एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि ये कोई भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है वो ऑलरेडी एंगल पर डिपेंड होता है। ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एंगल पर डिपेंड होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग एक्स है, ये पहले आपको जानना होगा। लॉग एक्स किस पर डिपेंड है? एक्स पर। लॉग 2x किस पर डिपेंड है? 2x पर। तो आपको जितने भी फंक्शन हैं स्टूडेंट, वो ऑलरेडी उसका जो है, जैसे ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है वो आपका एंगल पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सा फंक्शन किस पर डिपेंड है। तो आपको सबसे पहले आपको देखना है स्टूडेंट, हम लोग चेन रूल में सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन पहले आइए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसे क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन देखिए। ट्राइगोनोमेट्री, ये ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है। तो साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? एफ एक्स पर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कुछ भी रहेगा स्टूडेंट, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स टू, एक्स फोर, एक्स फाइव, कुछ भी रहेगा, ऑलरेडी वो एंगल पर डिपेंड होता है। कॉस के साथ भी रहेगा स्टूडेंट एफ एक्स, टेन के साथ भी रहेगा स्टूडेंट एफ एक्स, तो ऑलरेडी एफ एक्स पर ही डिपेंड होगा। तो यहाँ पर कॉट एक्स, एफ एक्स, जो भी कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये चीज मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। बहुत विद्यार्थी को चेन रूल नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल से बता रहा हूँ स्टूडेंट, चेन रूल का प्रयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ आपका एफ एक्स की जगह 2x, 3x, 4x, 5x रहेगा, मतलब तो उसके आधार पर हम लोग चेन रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे साइन एक्स का हम लोग डायरेक्ट क्या जानते हैं? कॉस एक्स, क्योंकि एक्स का वहाँ 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट कॉस एक्स लिखते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि आपका साइन जो है एफ एक्स, लेट y इक्वल टू साइन एफ एक्स। पहले हम ऑलरेडी शॉर्टकट मेथड बताते हैं स्टूडेंट, जो एग्जाम में हम लोग बना सकते हैं, उस मेथड को बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू, एक स्टेप समझिएगा स्टूडेंट। इधर देखो, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई dx, ये तो हम लोग पहले से भी लिखते थे स्टूडेंट, dy dx। अब यहाँ पर क्या करना स्टूडेंट, साइन है और एफ एक्स है। अब किस पर, जैसे यहाँ x रहता था ना स्टूडेंट, तो यहाँ ऑलरेडी हो जाता था dx,
क्या हो जाता था, dx। तो यहाँ पूरा क्या है, fx है, तो क्या लिखिएगा इसको, fx लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, fx। तो sin x देखिए यहाँ पर हमको निकालना है स्टूडेंट, जो ऑलरेडी क्वेश्चन जो निकालना है वो dy dx निकालना रहेगा, लेकिन यहाँ फंक्शन जो मान लीजिए अभी हमको निकालना है dy dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, fx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए ये fx को आंख मूंद के ऊपर ले जाना है। अब fx जो है किस पर डिपेंड है, x पर, f किस पर डिपेंड है जी, x पर, तो अब dx। अब देखिए ये वाला टर्म मैच कर गया, तो इसके आधार पर करना है, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, cos x होता था, तो sin fx का डिफरेंशिएशन fx के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos fx होगा, क्या हो जाएगा, cos fx होगा। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता था, तो sin fx का डिफरेंशिएशन fx के रिस्पेक्ट में cos fx होगा। और fx का डिफरेंशिएशन मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूं स्टूडेंट, f डैश x होता है, क्या होता है, क्या होता है जी, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, तो यही आंसर होगा। अब मान लीजिए इस पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट, जैसे आपका y इक्वल टू साइन 2x रहा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन 3x का, साइन 4x रहा, साइन x स्क्वायर रहेगा, साइन x क्यूब रहेगा, साइन x का पावर 4 रहेगा। तो इस तरह का मतलब साइन के साथ एंगल कुछ भी रहे स्टूडेंट, कुछ भी, तो साइन के साथ एंगल कुछ भी रहे, इसका डिफरेंशिएशन, बस यही प्रोसेस कि आप मेरा ये रूल जान गया, यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो साइन के साथ कुछ भी एंगल रहे, मतलब इसी प्रोसेस पर आपका डिफरेंशिएशन निकलेगा। पहले यहां तक नोट कीजिए। ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जान रहे थे क्या होता है, cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन, sin fx का डिफरेंशिएशन होगा cos fx f डैश x। उसी तरह आपका स्टूडेंट cos fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin fx f डैश x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर fx f डैश x, ठीक है। तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हम लोग जानते थे, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है स्टूडेंट, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर fx f डैश x। अब बस वही है, खाली f डैश x लग जाएगा स्टूडेंट। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो sec fx का डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट sec fx into tan fx into f डैश x। तो बस इसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन ऑलरेडी सभी जो है हमारा इसी तरह का बनेगा स्टूडेंट, इसी तरह से हम निकालनी है। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, फॉर्मूला आप लोग को कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट ऑलरेडी ये क्वेश्चन है आपका, देखिए फाइंड dy dx, तो ये जो f डैश x है ना स्टूडेंट, f डैश x पहले भी हम लिख सकते हैं, गुणा में तो cos fx, इस तरह भी हम लिख सकते हैं cos fx भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब एक देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस मेथड के अनुसार हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। यहां पर समझिएगा स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड्स साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो dy dx होगा। अब यहां पर देखिए sin 2x, क्या है स्टूडेंट, sin, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है स्टूडेंट, x के रिस्पेक्ट में निकालनी है, लेकिन यहां आपका क्या है स्टूडेंट, 2x है, sin किस पर डिपेंड है, 2x, ठीक है। अब इसी टर्म को ऊपर ले जाओ। अब हम लोग बहुत पहले से पढ़े थे स्टूडेंट कि sin 2x का जब भी डिफरेंशिएशन रहता था तो 2 किस पर डिपेंड है, x पर, तो नीचे लिख लेते। अब हम लोग देखेंगे 2 का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो। अब बस कुछ नहीं है स्टूडेंट, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, 2x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 2x का एक होता है, आंसर हो गया आपका 2 cos 2x, यही आंसर हो गया स्टूडेंट। अब इसके आधार पर आप कुछ भी बना सकते हैं स्टूडेंट। अब y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन,
तो डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसी टर्म को ऊपर ले जाओगे स्टूडेंट बाई, अब स्क्वायर किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? एक्स पर, तो डीएक्स हो जाएगा। स्क्वायर किस पर डिपेंड है जी? एक्स पर, तो डीएक्स हो जाएगा। अब उसके आधार पर आपको देखना है स्टूडेंट, यहाँ डीएक्स है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट की ऑलरेडी आप देखिए, आप पीछे वाला पढ़े तो आपको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एक्स रहता है तो कॉस एक्स, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर, जितना है वो उतनी उतरेगा। अब यहाँ पर इसका ऑलरेडी हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले से भी बहुत पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, 2x 2 - 1 है ना, जो आपको पढ़ाया गया था एक्स का पावर n का। अब n x n - 1, तो इस फार्मूला को आप लगाएंगे, आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट, गलत सलत करके आ जाइएगा। अब आर के दोस्त लगाइए 2x 2 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर cos x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x cos x, यही आंसर होगा स्टूडेंट। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आपको ऑलरेडी अब हमारा स्टूडेंट रह जाएगा cos 4x। अब मान लीजिए cos 4x का भी डिफरेंशिएशन रह सकता है स्टूडेंट, cos 7x भी रह सकता है स्टूडेंट, तो इसका भी आप कोई भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। cos मतलब fx की जगह कुछ भी रहेगा स्टूडेंट। अब इसका भी केवल फार्मूला हम लोग को अलग लगेगा स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा? cos 7x, cos किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? 7x। इसी बस कुछ नहीं है, फार्मूला याद रखो और आरके का प्रोसेस जान जाओ स्टूडेंट, श्योर बन जाएगा, सुतले सुतले बन जाएगा। तो cos 7x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 7x होगा। अब 7x का हम बहुत पहले से जान रहे हैं स्टूडेंट, नहीं जान रहे तो आप मर जाइए, ठीक है, अब मर जाइए नहीं जान रहे तो। अब यहाँ पर देखिएगा x का डिफरेंशिएशन होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का स्टूडेंट 7 sin 7, ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब tan 4x tan 2x tan 3x tan x क्यूब cot x क्यूब कुछ भी निकालो ना स्टूडेंट, खाली फार्मूला जानो, प्रोसेस आपका सेम इसी तरह रहेगा स्टूडेंट। तो इस तरह का ऑलरेडी हम लोग चेन रूल, ये डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूँ स्टूडेंट, एग्जाम में आएगा, तो बस यही मेथड से आपको एग्जाम में बनाना है स्टूडेंट। एक और मैं लेंदी प्रोसेस मेथड भी बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है, तो वो भी मेथड बताऊंगा आपको। इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आपके पास, जो भी किताब है स्टूडेंट, एनसीईआरटी केसी सिन्हा कोई भी किताब हो, आरएस अग्रवाल, सभी किताब अच्छे होते हैं, किताब खराब नहीं होता है, स्टूडेंट खराब होता है। किताब खराब नहीं होता है, स्टूडेंट खराब होता है, वो सोचता है किताब पढ़ें क्यों पढ़ें, अगले चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी किताब खराब नहीं होता, आप कोई भी एक किताब पढ़िए, आगे निकल जाओगे, ठीक है। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए इसको।